हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रामेड पैटर्न्स। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सिखाने वाली हूँ जो मैं 6 साल पहले बनाई थी और अराउंड 2 साल बनाया मैंने उसे मोर देन 50 पीसेस बेचे एंड देन सडनली इट जस्ट वेंट आउट ऑफ माई रडार। इट वॉज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता, मैं शायद क्योंकि मुझे नई चीज़ें ट्राई करनी थी तो इट वेंट बिहाइंड इन माई टू डू लिस्ट एंड क्योंकि वो मेरे फीड पे नहीं आ रहा था, इवेंचुअली कस्टमर भी भूल गए। लेकिन उस प्रोडक्ट को मुझे बहुत सारा प्यार मिला। And the product we are learning today is a privacy bag. So privacy pouch जो हम कैरी कर सकते हैं, तो मुझे 6 साल पहले से लगा था there is nothing specifically to keep the sanitary pads when in the house, या तो कबर्ड में या तो बाथरूम में, like you can see here. So मैंने तभी ये डिज़ाइन किया था। It's a very simple pouch. यहाँ पे मैंने कपड़े सैनिटरी पैड्स रखा हुआ है, but it can hold lot more. So I had received so much love. I had mother-in-laws placing order for their daughter-in-laws, fathers placing in order for their daughters who were in hostel. इतना ज़्यादा हार्ट वार्मिंग था। तभी मैंने एक पोस्ट भी डाला था उस बारे में। सी इफ़ यू वांट टू पुट द रेगुलर सैनिटरी पैड्स, सी हाउ मच इट कैन होल्ड, मोर देन 30 आई थिंक। एंड येस, आई जेन्युइनली थिंक दिस हैज़ अ वेरी गुड मार्केट। ये देखिए, इस तरह से यू कैन हैंग इट इन द कबर्ड, यू कैन हैंग इट विद अ हैंगर इन अ कबर्ड, फिर बाथरूम में भी इसी किसी भी हुक पे लगा सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट नाउ। ये प्राइवेसी बैग बनाने के लिए हमें लगने वाला है ऐसे इंटरफेसिंग के 2 पैनल। इसे कट करने के लिए मैंने ये फोल्ड किया था। ऑन अ फोल्ड इट इज़ 10.5 बाई 10.5। तो जब हम ओपन करेंगे तो ऐसे हमें 2 पीसेस मिल जाएंगे। उसके अलावा हमें लगने वाला है फॉर द बेस, यहाँ पे मैंने 2 इंटरफेसिंग के पीस लिया है और एक फेल्ट का पीस लिया है। सारे सेम साइज़ के हैं। दैट इज़ 6.5 इंचेस इन विड्थ एंड हाइट में 5.5 इंच। तो ये 3 पीस है। उसके अलावा एक 12 इंच का जिपर और एक जिप पुल। फैब्रिक्स में हमें लगने वाला है एक्सटीरियर पैनल के लिए एक फैब्रिक, लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक, और मैं ऊपर एक कोऑर्डिनेटिंग ब्लू कलर का फैब्रिक ली हूँ टू पुट द अपर पैनल। Now the first thing we are going to do is interface all the pieces. तो यहाँ पे मैंने अपना एक्सटीरियर पैनल लिया है फैब्रिक का और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर लिया है। Take your iron first and remove any of the crease that you have. Now take your panel, place it like this, interface and cut. तो यहाँ पे मैंने अपने सारे पीसेस इंटरफेस कर लिए हैं। ये हमारा बेस का मैंने लाइनिंग का पीस इंटरफेस किया है, ये फ्रंट का पीस इंटरफेस भी कर लिया है और जो फेल्ट का पीस था वो भी मैंने इसको अटैच कर लिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट मेकिंग द प्राइवेसी बैग। यहाँ पे मेक श्योर इफ़ योर डायरेक्शनल प्रिंट इज़ इन वन डायरेक्शन, तो जो भी अप साइड है वो इस तरह रहना चाहिए। नाउ लेट्स ओपन दिस zipper into 2 parts. We are going to stitch this piece. Now I am going to attach the lining piece as well. Right side facing each other. Make sure this lines are aligned यहाँ पे। Now open your piece and top stitch. Make sure both the sides are well pulled out. तो ये हमारा टॉप स्टिचिंग हो गया है यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टिच द अदर साइड एज वेल द सेम वे। सो आई एम गोइंग टू टेक माई जिपर इस तरह से एंड स्टिच दिस पार्ट। तो यहाँ पे मैंने ये साइड में भी जिपर लगा लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू अटैच द लाइनिंग पार्ट इस तरह से। नाउ लेट्स टर्न दिस पीस अराउंड। तो यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न दिस पीस अराउंड एंड बिफोर टॉप स्टिचिंग जस्ट गिव इट वन आयनिंग। तो ये तरफ का आयनिंग टॉप स्टिचिंग ऑलरेडी हमने कर लिया है। आई एम जस्ट गोइंग टू आयन दिस पीस। सो मेक श्योर दैट एंटायर पीस इज एग्जैक्टली सिटिंग फ्लैट।
Now the next step is I'm going to top stitch this side as well. यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से अभी top stitch कर लिया है. I am going to turn my piece like this. Again, make sure your piece is in the correct direction. Get the pieces together. अगर आपका जैसे यहाँ पे मेरा दोनों zipper exactly same length का नहीं है, so I'm just gonna cut it and make sure it's of the same length. Take your zipper, pass it on one side, hold the zipper and the fabric below and pass the second part and then gradually pass. Now the next step we are going to do is mark all our points. तो यहाँ पे मैं ये मेरा center mark करने वाली हूँ. Now let us attach the base to this. तो सबसे पहले ये जो हमने कट किया था, I am going to attach this piece as well together like this and stitch. इस तरह से ये स्टिच कर दिया है मैंने. Now here I am going to mark my stitching line. तो I am taking around half inch from the top one side. मेरा height है base का 4.5 inches. So that is what I will mark, 4.5 inches. From one of the sides I'll take another half inch and mark 5.5 inch. This will be my width. So this is 5.5 inch and this is 4.5 inch. Now I'm going to remove the center of these pieces. तो ये मेरा center है 5.5 का होता है 2 3/4. I'm just going to stitch a little closer to our sewing line now and cut all the excess. So around 1 or rather 1/4 inch छोड़ के extra मैं बाकी का trim कर दूंगी. Now let's start attaching this. सबसे पहले I'm going to turn this piece around. ये जो end part है हमारा, I'm going to hold it like this. Just give a small snip where we have the center. Now take one of the center parts, align with the zipper teeth इस तरह से, and now we are going to stitch. So exactly जहाँ पे मेरा point चालू होता है, जहाँ पे joints होते हैं 4.5 inch, वहाँ से चालू करूँगी. You see, I'm not starting directly from the end. जहाँ से हमारा sewing line का square है, उसका point है, वहाँ से शुरुआत कर रही हूँ. I'm making sure my teeth and my center of the base is aligned. Again, I'm not going to stitch till the end. यहाँ पे मेरा ये point है sewing line का, वहाँ तक, like this. So after back stitching, I'm going to pull this out. Now here, just give a small snip. जहाँ पे हमारी stitching किया था मैंने, वहाँ पे बस एक छोटा सा snip दे दिया है. Not too close to the stitch line, इस तरह से. So that when I fold, I can fold it like this. Easier because there is a small cut here. Can you see that? Before doing that, let us take the center and do the other side. तो यहाँ पे मैंने ये snip दिया था और ये मेरा center है. I'm going to clip this now. So I'm bringing both the fabric and the center together and putting in a clip. So I'm going to start stitching, but as I said, I will not start directly from here. I'll start from this point. तो यहाँ पे मैं ये दूसरे साइड पे भी अभी वैसे ही एक काट दूंगी. यहाँ पे मेरी ये स्टिचिंग खत्म होती है. Just hold front and back panel and give a small snip. Now I'm going to stitch the sides. Now you can stitch end to end. दोनों साइड स्टिच करते वक्त stitch end to end. Again, take these two parts and stitch. Okay, तो अभी I'm going to cut the excess zipper यहाँ पे. At this point, if you want, you can just cut excess यहाँ से, or you can do the piping. ये raw edges cover करने के लिए आप यहाँ पे इसको bias tape लगा सकते हैं. I'm just going to leave it like this. So I'm just cutting all the excess edges. तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा excess cut कर लिया है हर तरफ से. Now I'm going to turn my piece around. तो ये हमारा यहाँ तक का stitching हो गया है. I'm just going to take the zipper up. Now bring this here at the center. ये जो हमारा point था यहाँ पे, bring this part at the center like this. You take one of your clip and clip this here. यहाँ इस तरह से center होने वाला है. What I'm going to do is take it like this. Find. पे देखिए मैंने ये point mark कर लिया है. Again I'm going to give a snip like this. So I know
all the layers are going to get folded here. So what you do is take your layers, ये center, keep moving it towards the center, making sure, so you're going to have a pleated effect like this. Now the same thing I'm going to do on the other side. This is my line here. I'm going to make sure my fold is here, moving the point at the center. So this is how my layers are going to be. Now let's take this to the sewing machine. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये clip कर लिया है. I am now going to just stitch one line so that the all folds are secured. Now let's work on the tab. तो हमारा जो coordinating fabric था उसमें मैंने ये 9.5 inches wide और 2 inches tall का एक piece कट किया है. और to create the loop I have taken a piece that is 5 inches long and around 2.5 inches wide. I'm going to fold this like this. इसको भी आप चाहे तो interface कर सकते हैं. Now you have a choice. You can hold it like this and place it here at the center and stitch. ये मेरा loop भी attach हो गया है. Now let's do the final part. So I'm going to take my this piece, hold it like this. ये यहाँ से इस तरह से fold करना है और यहाँ ये दूसरे साइड फोल्ड करना है. Now I'm going to turn this piece इस तरह से. Now I'll fold it like this and stitch. तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे क्लिप कर लिया है. हमारा जो लूप है I'm going to move it upwards. So this I can stitch it. Now with the zipper and everything यहाँ पे बहुत सारे layers है, so stitch very slowly. Here we have a beautiful privacy bag ready. जब आपको बेचना है तो आप इस तरह से इसे fold करके रख सकते हैं. This is how you can pack it when you're packing and selling. Here I have 4 cloth sanitary pads. और कितना बैठ सकता है देखो इसमें. ओके, यू क्लोज एंड हैंग एंड देयर इट इज़ अ प्राइवेसी बैग. इसे मैंने अपने सीफसोल के लिए भी बनाने का सोचा है. फिलहाल तो मैं सिर्फ 4 पीसेस बना के अपने वेबसाइट पे पोस्ट करने वाली हूँ. दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट फॉर माई सीफसोल कस्टमर्स. डू मेक इट. आई थिंक इट हैज़ अ गुड पोटेंशियल. मेक एंड पोस्ट ऑन एनी hashtag Ramade patterns and I would love to see what you have made. Okay, bye bye. I'll see you on Thursday in another episode.